ये कहानी है 1998 की, जब मैं और मेरा दोस्त राजीव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमने एक पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा लिया था, जो सस्ता था क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहना पसंद करता था। पहले हफ्ते तो सब ठीक था, फिर अजीब चीज़ें शुरू होने लगी। रात को सोते समय हमें लगने लगा जैसे कोई हमारे बिस्तर के पास नहीं खड़ा है। कभी कभी ऐसे भी खड़े होते तो हमें ऐसा लगता जैसे अभी कोई पीछे से हमारे पार हुआ है। एक रात मेरी अचानक से नींद खुली तो मैंने देखा कि जो टेबल पर मेरी किताब रखी थी वो अपने आप उलट पलट रही थी। मैं डर के चिल्ला उठा। राजीव की नींद खुल गई। जैसे ही उसने लाइट ऑन किया सब कुछ नॉर्मल हो गया। सबसे डरावनी घटना तो तब हुई जब राजीव अपने घर गया हुआ था और मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे छाती पे बैठा हो। मैं ना तो हिल पा रहा था और ना बोल पा रहा था। मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में औरत छत से उल्टा लटक रही है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल है। उसे देख के मेरे तो पसीने छूट गए। दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा मानो कि अभी बाहर निकल आएगा। मैं बस भगवान से प्रे कर रहा था कि जल्द से जल्द सुबह हो और मैं यहाँ से निकलूं। जैसे तैसे मैंने वो रात गुजारी और अगली सुबह होते ही मैं हॉस्टल के वार्डन के पास चला गया। मैंने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने में पता चला कि उस कमरे में एक लड़की रहती थी जिसने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था और उसके बाद से उस कमरे में कोई भी आदमी टिका नहीं। हमने अगले ही दिन तुरंत वो कमरा छोड़ दिया और हॉस्टल से कहीं दूर किसी कोने में कमरा ले लिया। आज भी मैं जब उस हॉस्टल के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी सच्चाई किसी हॉरर फिल्म से कम डरावनी नहीं होती है।